नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हैं, जो कि शिक्षकों की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो तिरहुत में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी रंजिश दिखी, नतीजा भी आ गया। नतीजा आप लोग के विपरीत गया। खैर, वहाँ आरजेडी भी नहीं जीती, जनसुराज भी नहीं जीती, निर्दलियों की जीत हो गई। ये ऐसा दिखा कि शिक्षकों का गुस्सा जो था वो दिखा। वहाँ स्टूडेंट भी थे, लेकिन टीचर्स का गुस्सा दिखा। जो बात आप पहले से कहते भी आए हैं कि टीचर्स गुस्साए हुए हैं। आपको लगता है कि अभी भी ये अलार्मिंग मैसेज है, सचेत हो जाना चाहिए? देखिए वहाँ जो तिरहुत में जो घटना घटी है, थोड़ी उनके साथ के पाठक जी के समय में जाती हुई थी। हमें लगता है कि उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन है वो शिक्षकों में। और उसके जो एक शिक्षक जो कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में बड़े वोटर होते हैं, पंचायत से लेके मिडिल स्कूल से लेके आपको हाई स्कूल से लेके, तो सब जगह एक बड़े वोटर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन तो है। अदरवाइज आप पूछिए जनता क्या सोचती है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो जनता का निगेटिव मूड नहीं है, क्योंकि हमारी भी बातें होती रहती है शिक्षकों से। ऐसा नहीं कि हमारी पूरे बिहार के शिक्षकों से बातें होती रहती है। तो जनता का मूड और मन जो है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारे एनडीए के प्रति जो है बहुत अच्छा है। और उसका रिजल्ट भी देखा आपने कि हमारे जो 4 उपचुनाव थे, 4 उपचुनाव में अच्छा रिजल्ट आया। तिरहुत में चुनाव जीतने के बाद हमने ब्रजवासी जी के जो भी लोग उनसे जुड़े थे, उसमें बहुत लोग हमसे भी जुड़े थे पहले से, आज से नहीं। क्योंकि आपको ध्यान है कि विपक्ष में थे, तो हम लोग एक साथ एक मोर्चे पे कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे। अब तो मिल भी रहा है। जी, राजकर्मी का दर्जा तो 17 वर्षों से मांग था, और वो हमारे आंदोलन के बाद सफल हुआ। हमने तो पूरे बिहार में जितने भी शिक्षक संगठन थे सबसे बात की ना। लेकिन जो आप बात शिक्षकों की करते हैं, हम फिर अब चुनाव से हटके जहाँ शिक्षकों पर आते हैं। शिक्षकों का मूड गर्म तो है, जो अफसर नोटिस निकाल देते हैं, आदेश तरह तरह का दे देते हैं। लगता है कि इससे फर्क काफ़ी पड़ता है। देखिए बिहार में शिक्षक एक बड़े मास लेवल पे उनका अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। 5 लाख की संख्या में है। करीब करीब 5 लाख की संख्या में है। और आप कोई भी पॉलिसी लाते हैं तो उसका एक कंट्रोवर्सी शुरू होता है। आप कहीं भी आप कुछ भी पॉलिसी लाएं तो उसका एक ना कंट्रोवर्सी निकल जाता है। तो अभी हाल के समय में देखिए, अनुमंडल स्तर पर जब शिक्षकों की बहाली की बात हो रही थी, तो हमने उसका विरोध भी किया था। उसका विरोध का असर भी दिखा आपको। माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज बहुत सारी नहीं पहुंच पाती है। अफसर लोग अपने मन से बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को पता नहीं रहता बहुत बहुत सारी बात उनको बताया कहा जाता है, बहुत सारी बात तो अफसर लोग अपने हिसाब से करते हैं। उनको दिक्कत क्या है कि हमारे अफसरों के मन में बिहार के प्रति उतनी संवेदना नहीं है। और हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे चाहे शिक्षक हों गैर शिक्षक हों, उनको तो बिहार से लगाव है ना। इसलिए वो चाहते हैं कि हर हाल में एनडीए आए। लेकिन कभी कभी अपने गुस्सा को जाहिर भी कर देते हैं। वो कभी कभी गुस्सा को जाहिर कर देते हैं। जैसे ब्रजवासी जी के मामले में गुस्से को जाहिर तो निश्चित कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि हाँ, ये एक अलार्मिंग मैसेज है कि हाँ, सचेत रहना चाहिए, अधिकारियों पर थोड़ा नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक चाह रहे हैं वो डायरेक्ट मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचे। देखिए हमारा अपना मानना है कि अधिकारियों पर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे माननीय मंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी की चाहत रहती है कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण अच्छा बने, हमारे शिक्षकों को भी दिक्कत नहीं हो। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नीति जो थी, जो आपने कहा कि विरोध किया, तो स्थगित भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि हमने उसका विरोध किया। हम लोगों ने तो ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सुलझे हुए आदमी हैं, और वो चाहते हैं कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं हो। और मंत्री जी की भी इच्छा रहती है कि भाई शैक्षणिक वातावरण बने, लगातार बने। आपने देखा कि ई अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं किया। थोड़ी मोड़ी विरोध हुई तो उसकी त्रुटियां पर हम लोगों ने सरकार से बात किया कि उसको सुधारिए आप, भाई उसमें दिक्कतें आ रही, सुधारिए। तो कहीं भी ऐसा जो परसेप्शन बहुत लोग बनाने का प्रयास करते रहते हैं कि ये शिक्षक कम पढ़े लिखे हैं, कम जानते हैं, तो ये भी बात नहीं है। आप तो अपने हिसाब से बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लिए और बीपीएससी में सक्षमता पास किए, और सक्षमता पास करके फिर वो अपना नियोजित के बदले राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। जो नियोजित वाले थे जी, तो मैक्सिमम लोग तो हो ही गए ना भाई। तो आप तो उनका कई स्तर पे क्वालिटी चेक करते रहते हैं। कई बार कभी स्टेट पास करवाए, कभी बीएड का एग्जाम लिए, कभी स्टेट का एग्जाम लिए, कभी दक्षता लिए, कभी सक्षमता लिए। तो जो मन में आया आप उनका एग्जाम लेते गए, और एग्जाम का क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि मतलब बिहार को आगे ले जा सके। तो ये अधिकारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए कंप्लीटली कि भाई अपने हिसाब से सब कुछ नियम कानून बनाए, और यहाँ के वातावरण जो बढ़िया बना हुआ है अभी, और उसको खराब करने का काम करें। हमारा कहना है कि मंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक सारी मैसेज जानी चाहिए। और मुझे लगता है
कि उन तक सारी मैसेज जाएगी तो हर हाल में अच्छा होगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी का रुकना एक उसका बड़ा उदाहरण है। आपने देखा कि गलत पॉलिसी बना दी गई थी, तो तुरंत रोका गया उसको। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आगे भी अच्छी पॉलिसी जो है बनेगी और शिक्षकों के लिए। और शिक्षक जो है हमारे एनडीए से खुश हैं, भीतर से एनडीए से खुश हैं। अधिकारियों पर थोड़ा सा नाराज़ रहते हैं वो। जी। अधिकारियों से नाराज़ रहते हैं, तो अधिकारियों को मनमानी नहीं करनी होगी, थोड़ा-सा नकेल कस के रखना होगा, क्योंकि ये साल चुनावी साल होने वाला है। अगला साल जो आने वाला है, वो चुनावी साल होने वाला है। जीवन कुमार हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने बताया है, विस्तार से समझा है। शिक्षकों की नब्ज़ टटोली है और बात क्या है असल में, वो बताई है कैमरे के सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।